आपके साथ? मामला है छेड़खानी का मामला है और मेरे साथ जो है बदसलूकी किया गया है। किनके द्वारा छेड़खानी किया गया? ये एक न्यूज़ 24 के एमडी है सुनील कुमार सिन्हा, अच्छा। ठीक है। एलजेपी में जो है पशुपति कुमार पारस गुट, उसके वो कोषाध्यक्ष है वर्तमान में, उन्हीं के द्वारा ये किया गया। उन्हीं का ये चैनल चलता है एक न्यूज़ 24, उसी में मेरा जो है पद है मैनेजर का है, एज अ मैनेजर कम एडमिन इंचार्ज कम सीनियर एंकर का मेरा पोस्ट है। आखिर विवाद किस चीज़ के लिए हुआ? विवाद इस चीज़ का हुआ कि जब से मैं ज्वाइन की थी उसके कुछ दिनों बाद से इनकी हरकतें जो है थोड़ी सी बदलने लगी थी और उसको मैं दरकिनार करती रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी लड़की वर्क प्लेस पे होती है तो सोचती है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी वक्त के साथ। फिर पद की बात रही तो मैं एज अ मैनेजर थी, थोड़ी मैं स्ट्रिक्ट थी तो चीज़ों को स्ट्रिक्टली हैंडल करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर होगा और बाद में मेरे साथ मामला छेड़खानी तक आएगा। प्रलोभन भी दिया गया, पैसे का भी ये दिखाया गया कि मैं पैसे दूंगा तुम्हें ये हो जाओ वो हो जाए। मैं उस चीज़ का पोस्ट करती रही। आज जब हुआ ये तो केबिन में बुलाया गया, केबिन में तो वैसे मुझे अक्सर बुलाया जाता था, आज भी बुलाया गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ये मामला इतना गंभीर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों पर वाद विवाद हुआ, काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हुआ। मैंने उसका रिकॉर्डिंग कर लिया इत्तेफाक से थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़रूरी होता है अपनी सेफ्टी के लिए। मीडिया के भाई को मेरे तरफ से नमस्कार है और बड़े दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि हमारे जो आरओसी के द्वारा रजिस्टर्ड चैनल एक न्यूज़ 24 के नाम से जाना जाता है, इसमें एक शिवम प्रेरणा नाम की लड़की स्टाफ, जो कि हमारे यहाँ के काफ़ी सीनियर कैमरामैन मदन जी हैं, मदन जी के माध्यम से उसको इस चैनल में जोड़ा गया था। मैंने देखा कि अच्छा अनुभव प्रतिभा दिखाई पड़ रही है, इसलिए इसको एंकर के रूप में हमने रखा था। एंकर का काम हम भी करती थी। कल दिनांक कितना तारीख था? 11। कल दिनांक 11 तारीख को जब हम चेन्नई से आंख दिखलाने के बाद शंकर नेत्रालय में हम गए थे अपना आंख दिखलाने। ये देखिए शंकर नेत्रालय फाइल, नेत्रालय से जब मैं आया और मैं पूछा कि प्रेरणा जी, आप जब जिम्मेदार पद पर चैनल से आप पोस्ट को लेके होल्ड कर रहे थे, तो ये बताइए कि मैं जब चेन्नई इलाज कराने चला गया तो आप बिना बताए बिना कहे सुने हुए गौरव नाम के एक लड़का को भी भगा दिए और आप भी भाग गए। जो गौरव इतना गंदा काम किया और करवाया और कर रहा है कि खैर उन पे तो लीगल एक्शन हम लेंगे, हम सभी के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे और मानहानि में भी जाएंगे। ये घटना का शुरुआत कल इस तरह से हुआ कि यहाँ से वो मिसबिहेव करके मेरे चैम्बर से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद रेड वेलवेट के पास, जो कि वीडियो आप तमाम मीडिया के लोगों को मिला भी है, वो वीडियो में देख लीजिए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। आप बताइए कि अगर 4 एडिटर को बुला करके शिवम प्रेरणा प्रेस के काम को डैमेज करने का कोशिश जिस तरह से कल की, और हम एज ए ऑनर चैनल के बुलाने के लिए अगर हम गए, हाथ पकड़ के हम बुला के लेके आ रहे हैं कि चलो, और किस तरह से प्रेरणा शिवम चिपट के उसको पकड़ करके गौरव को नहीं आने दी, उसके दिल में ये भावना था कि चैनल का बदनामी हो, चैनल का काम रुक जाए, पहला। दूसरा, प्रेरणा काफ़ी दिन से बराबर अपना इस तरह का दबदबा बना के इस मीडिया चैनल में रखना चाहती थी, और वो चाहती थी कि हमको कंपनी की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हा कुछ नहीं बोले। हम काफ़ी काबिल आदमी हैं, जो हम करेंगे वो अच्छा करेंगे, बात समझे। इसको हमने पसंद नहीं किया। कल वो मिसबिहेव करके कमरे से बाहर निकली और वहाँ पर जा करके पूरा ऐसी करने लगी। खैर बुलाने से नहीं आया। हम अपने ऑफिस में फ़ौरन वापस आ गए।
वापस आने के बाद चुपचाप सब बात को भुतला के बैठ गए। कल रात में हमको पता चला कि ऐसा ऐसा जो है बुद्धा कॉलोनी थाना में वो लिख करके कुछ दी है। तो भाई आप लोग से, पूरे मीडिया के, पोर्टल के सारे साथियों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो कदम है और जो एडिटर को यूनियनबाजी करके फोड़ के बुला के काम को बंद कराने की जो कोशिश और साजिश की गई थी, क्या ये अच्छी कदम है? नंबर 2, स्कूटी दिलाने के लिए कई माह पहले हमको वो एक कोटेशन ला के दी। ये देखा जाए प्रेरणा के द्वारा दिया गया कोटेशन, स्कूटी का डिमांड कर रही थी हमसे, स्कूटी गाड़ी दिलाने का डिमांड कर रही थी। स्कूटी गाड़ी के संबंध में कई बार हमसे दबाव भी दी, चैटिंग भी की, पैसा भी बहुत सारा 3,80,000, 90,000, 10,000 करके, 20,000 करके बराबर रेगुलर पैसा लेती थी, ब्लैकमेल करके। कभी वो काम के लिए, कभी वो काम करवाना है, कभी उसका वो स्विच खराब है, ऐसे ऐसे करके पैसा वो ऐंठा करती थी। इस ऐंठने का विरोध एक आध बार हमको सुझाव, रिया जैसी शुभचिंतक और भी हमको कई लोग, फरत उरत सब हमको बीच में बोला करती थी। मैं इन लोगों का बात नहीं सुनता था, क्योंकि इस तरह का वो यहाँ पर इम्प्रेशन बना के रखी हुई थी कि जैसे लगता था कि नहीं, जो है जो यही सच्ची है, यही भक्ति है, यही सब चीज़ है। लेकिन कल वो अपना असली रूप दिखला दी और जा करके ब्लैकमेलिंग का, इस तरह का वो झूठा हम पर बेबुनियाद जो लिख करके थाने में दी है। मैं खुद बहुत अपने आप को शर्मनाक हूँ और बहुत हमें अपने आप में दुख पहुँचा है, ठेस पहुँचा है। बस इस बदनामी के लिए, मैं इस जो प्रतिष्ठा का हनन के लिए मैं मानहानि में भी जाऊंगा। और मैंने इस केस की जानकारी माननीय कोतवाली डीएसपी महोदय को भी दे दिया और थाना प्रभारी नई जो पिंकी जी आई हैं बुद्धा कॉलोनी की, उनको भी सारा जानकारी दे दिया। और मैंने बोला भी कि मैं अपने तरफ से भी सारा एविडेंस के साथ पक्ष आपको आज दूंगा। जो भी आप मीडिया के भाइयों से फ्री होंगे तो सभी को हम जा कर के वहाँ अभी लिखा पढ़ी करके देने वाले हैं। बाद का जो एक्शन कार्रवाई है वो हम